भानी देवी गोयल सरस्वती विद्यानगर कॉलेज झांसी से के तिवारी फिजिक्स क्लास 11 चैप्टर नंबर 13 सेकंड मोशन ऑफ सैटेलाइट। इस चैप्टर में जिस टॉपिक के बारे में डिस्कसिंग करने जा रहे हैं वो है भूस्थिर उपग्रह या संचार उपग्रह या तुल्यकालिक उपग्रह, जिसे इंग्लिश में जियो स्टेशनरी सैटेलाइट और कम्युनिकेशन सैटेलाइट और सिंक्रोनस सैटेलाइट कहते हैं। इसके लिए वह कृत्रिम उपग्रह जो पृथ्वी की अक्ष के लंबवत विषुवत रेखे तल में पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी की परिक्रमा करता है तथा जिसका परिक्रमण काल पृथ्वी की अपनी ध्रुवीय अक्ष के प्रताप परिभ्रमण काल अर्थात 24 घंटे अर्थात 86,400 सेकंड के बराबर होता है। तो इस प्रकार के कृत्रिम उपग्रह को भूस्थिर या संचार या तुल्यकालिक उपग्रह कहते हैं। अतः यह उपग्रह भूरेखीय तल में किसी स्थान पर सदैव स्थिर प्रतीत होता है। ये रहा आपका भूस्थिर उपग्रह के बारे में। इसके पश्चात भूस्थिर उपग्रह की विशेषताएं। भूस्थिर उपग्रह में निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। नंबर 1, यह उपग्रह पृथ्वी की ध्रुवीय अक्ष के लंबवत विषुवत रेखीय तल में परिक्रमा करता है। नंबर 2, यह उपग्रह पश्चिम से पूर्व और की ओर अपनी कक्षा में परिक्रमा करता है। नंबर 3, इस उपग्रह का परिक्रमण काल पृथ्वी की अपनी ध्रुवीय अक्ष के प्रताप परिभ्रमण काल अर्थात 24 घंटे के बराबर होता है। अतः यह उपग्रह स्थिर न होते हुए भी पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर दिखाई देता है, इसलिए इस उपग्रह को भूस्थिर उपग्रह कहते हैं। जैसे इनसैट फर्स्ट ए, इंडियन नेशनल सैटेलाइट, इनसैट फर्स्ट बी, इनसैट सेकंड बी आदि भूस्थिर उपग्रह के उदाहरण हैं। इसके पश्चात चौथा पॉइंट, यह उपग्रह किसी स्थान के सापेक्ष स्थिर रहते हुए भी वहां के चित्र पृथ्वी पर भेज सकता है। इस प्रकार के उपग्रह से दूरदर्शन संकेतों टीवी सिग्नल्स को परावर्तित करके दूरदर्शन के कार्यक्रम को सुदूर स्थित दूरदर्शन सेटों पर दिखाए जाते हैं। इसके पश्चात है भूस्थिर उपग्रह की पार्किंग कक्षा। पार्किंग ऑर्बिट ऑफ ए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। इसके लिए जिस कक्षा में भूस्थिर उपग्रह परिक्रमा करता है उस कक्षा को उस उपग्रह की भूस्थायी कक्षा या पार्किंग कक्षा कहते हैं। इस कक्षा में उपग्रह का परिक्रमण काल, कक्षा की त्रिज्या, कक्षा की पृथ्वीतल से ऊंचाई तथा कक्षीय चाल की गणना। पहला पॉइंट है भूस्थिर उपग्रह की त्रिज्या। r बराबर RE प्लस H के लिए चूंकि भूस्थिर उपग्रह के परिक्रमण काल का सूत्र T बराबर 2 पाई अंडरवुड RE प्लस H का क्यू बटे GR स्क्वायर से दोनों पक्षों का वर्ग करने पर T स्क्वायर बराबर होगा 4 पाई स्क्वायर अपॉन RE स्क्वायर इंटू RE प्लस H का क्यू बटे होगा G। इसलिए RE प्लस H का क्यूब बराबर T स्क्वायर बटे 4 पाई स्क्वायर इंटू GR स्क्वायर, और इसको कैलकुलेट इसलिए घनमूल लेने पर दोनों पक्षों का RE प्लस H बराबर T स्क्वायर इंटू GR स्क्वायर बटे 4 पाई स्क्वायर के घाते 1/3 समीकरण नंबर 1। उपरोक्त समीकरण बयान में T, G, RE व पाई के मान रखने पर RE प्लस H बराबर होगा 24 गुणे 60 का होल स्क्वायर गुणे 9.8 गुणे 6.38 10 के घाते 6 का होल स्क्वायर बटे 4 इंटू 22/7 का होल स्क्वायर के घाते 1/3। RE इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आता RE प्लस H बराबर 42.22 गुणे 10 के घाते 6 मीटर। या इसी को लिख सकते हैं स्मॉल r बराबर RE प्लस H 42,220 किलोमीटर लगभग। ये है भूस्थिर उपग्रह की कक्षा की त्रिज्या। इसके बाद अगला पॉइंट है भूस्थिर उपग्रह की पार्किंग कक्षा की पृथ्वी तल से ऊंचाई। एच के लिए
पृथ्वी तल से भूस्थिर उपग्रह की कक्षा की ऊंचाई के लिए h बराबर के लिए h बराबर लिख सकते हैं के लिए h बराबर RE प्लस H माइनस RE। इसको जब कैलकुलेट करते हैं तो H बराबर 42.22 10⁻⁶ माइनस 6.38 10 की घात 6 बराबर के नीचे बराबर होगा 42.22 माइनस 6.38 गुणा 10 की घात 6। H बराबर आएगा 35.84 गुणा 10 की घात 6 मीटर, या इसी को लिख सकते हैं 35,840 किलोमीटर होती है, या H बराबर 3600 किलोमीटर लगभग। अतः इस प्रकार तुल्यकारी उपग्रह की कक्षा की ऊंचाई पृथ्वी तल से 35,840 किलोमीटर या लगभग 36 किलोमीटर होती है। अतः उपग्रह को पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर दिखाई देने के लिए इसे पृथ्वी तल से 35,840 या लगभग 3600 किलोमीटर की ऊंचाई की कक्षा में स्थापित करना चाहिए। इस कक्षा को उपग्रह की पार्किंग कक्षा कहते हैं। भू-स्थिर उपग्रह की कक्षीय चाल, इसके लिए तुल्यकालिक उपग्रह की कक्षीय चाल V0 बराबर होगा पार्किंग कक्षा की परिधि बटे भू-स्थिर उपग्रह का परिक्रमण काल। परिधि बराबर होगा 2 पाई इंटू RE प्लस H बटे T। सभी का मान रखने पर V0 प्राप्त होता है। V0 बराबर होगा 2 गुणे 3.14 गुणे 42,220 बटे 24 घंटे किलोमीटर में। तो V0 बराबर होगा 11,042 किलोमीटर प्रति आवर्स। ये भूस्थिर उपग्रह की कक्षा में स्थिर भूस्थिर उपग्रह की कक्षा में कक्षीय चाल होती है। इसके पश्चात भूस्थिर उपग्रह के उपयोग क्या है, अगला टॉपिक। भूस्थिर उपग्रह के निम्नलिखित उपयोग हैं। नंबर 1, इनसे वायुमंडल के ऊपरी क्षेत्रों का अध्ययन किया जा सकता है। नंबर 2, इनसे पृथ्वी के आकार के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। नंबर 3, इनसे मौसम की पूर्व सूचना पृथ्वी पर भेजी जा सकती है। नंबर 4, सूर्य या अंतरिक्ष से आने वाले विकिरणों का अध्ययन किया जा सकता है। नंबर 5, इनसे सूर्य तथा अंतरिक्ष से रेडियो संबंधों में सहायता मिलती है। 6, इनसे टेलीविजन कार्यक्रमों, टेलीफोन तथा रेडियो संबंधों को दूर दूर तक भेजने में सहायता मिलती है। 7, इनके द्वारा ही मानव की अंतरिक्ष उड़ान तथा चंद्रमा एवं अन्य ग्रहों तक पहुंचने का कार्यक्रम संभव हो सका। नंबर 8, विमान चालक उपग्रहों को दिशा निर्देशक के रूप में प्रयोग करते हैं। नंबर 9, इनका उपयोग अन्य देशों की जासूसी करने तथा युद्ध काल में छिपे शत्रु की स्थिति आदि की जानकारी प्राप्त करने में किया जाता है। नंबर 10, इनके द्वारा उल्कापिंडों का अध्ययन किया जा सकता है। नंबर 11, इनके द्वारा भूगर्भीय जानकारी प्राप्त की जा सकती है। नंबर 12, इनके द्वारा ग्रहों के आकार की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। थैंक यू। इसके पश्चात कल आपसे डिस्कशन किया